ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज मोस्ट अवेटेड वीडियो मैंने पहले लिखा था आपको, अक्षय तृतीया, तो हम कल उसको फाइनल कर रहे थे। मैंने ट्वीट्स किए थे मोदी 3.0, थर्ड टर्म मोदी जी की, ये मिथ है या रियलिटी है। इसके पहले पार्ट में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मोदी जी 400 पार का जो नारा देके चल रहे हैं वो तो नहीं होने वाला, वो होता हुआ दिखता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, मोदी जी की जन्मपत्री देख के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि मोदी जी का वृश्चिक लगन है, और जो मैंने उनके जो पुराने इंस्टेंसेस हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, फिर 2019 में दोबारा चुन के आए, और अभी हाल के दिनों में जो उनके साथ घटनाएं होती, तो उससे मुझे ये पता है कि उनका जो 10th हाउस है, कर्म का स्थान, उसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन सूर्य के साथ बना हुआ है, नक्षत्र वेश भी और प्लैनेटरी उसके हिसाब से। बाकी मुझे बीजेपी के ही कुछ लोगों ने गुजरात के बोला था कि मोदी जी की सही जन्मपत्री किसी के पास नहीं है, एक्चुअली उनका बर्थ टाइम भी सही नहीं है। तो हमने जो माना है, मैं उनकी जन्मपत्री को कंसीडर नहीं कर रहा। हम कंसीडर करेंगे बीजेपी की जन्मपत्री को, हम कंसीडर करेंगे। मैं एनडीए की जन्मपत्री को भी कंसीडर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके घटक दल चेंज हो रहे हैं बार बार। कब इसकी स्थापना हुई, कब हम उसका हमें एस्ट्रोलॉजी में चाहिए ओरिजिन ऑफ द डेट, आदमी या संस्था कब पैदा हुई, कब क्या उसका टाइम था, तो वो हमें मिल नहीं रहा। तो हम एनडीए को भी नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं बीजेपी को, हम ले रहे हैं कांग्रेस को, या किसी भी पार्टी को जिसके बारे में हम बात करेंगे, या फिर किसी इंडिविजुअल को जिसकी हॉरोस्कोप सही हो। जैसे राहुल गांधी जी की हॉरोस्कोप सही है, उसको हम कंसिडर करते हैं। मगर इसमें दूसरी एक चीज और भी है कि मेरा ये मानना है कि कोई इंडिविजुअल पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी इंडिविजुअल पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही मोदी जी हो। और आज आप लोगों को ऐसा लगता हो कि वो पार्टी से बड़े हो गए, लेकिन वो पार्टी से बड़े नहीं हैं। पार्टी तो बड़ी बीजेपी का ही नाम आना चाहिए, और बीजेपी की हॉरोस्कोप पे हमको देखना चाहिए, इंडियन इंडिपेंडेंस की हॉरोस्कोप को देखना चाहिए। अभी बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे आपको एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस बने थे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों ने लिखा था। जो मेरा हमेशा से एक शिकायत रहती है कि लोग एस्ट्रोलॉजी कम कर रहे हैं, कयास ज्यादा लगा रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुई, अब हमें इस पचड़े में पड़ना ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ किया है कि नहीं किया है। मैंने आपसे कहा शनि न्याय करेगा, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन मैंने उसी दिन अपने जब उनको जेल हुई थी उसके बाद की एक वीडियो में बोला था उनको बेल मिलेगी, एक बार उनको बेल जरूर मिलेगी, वो बाहर आएंगे। और अब आप टाइमिंग देखिए बाहर आने का, दिल्ली और पंजाब दोनों के चुनाव बाकी हैं, और 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना, फिर आगे की कहानी आगे। बट एक बार वो बाहर आएंगे, आए। तमाम मैंने लोगों ने मुझे वो किया, कुछ दिल्ली के लोग जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, कि सर ऐसा लग रहा है कि अब तो उनको बाहर तो नहीं आने देंगे, लोग बाहर तो नहीं आने देंगे उनको। मैंने कहा देखो भैया, ग्रह से बड़ा कुछ नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि किसी इंडिविजुअल आदमी में इतनी ताकत है कि वो किसी को जेल भेज दे और जेल से वापस निकाल ले, ऐसा नहीं है। ये ग्रह गोचर है। ये भगवान राम का भी जब आया था तो वनवास करा दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान राम को वनवास भोगने के मतलब कोई कारण मौजूद था, नहीं। वो ग्रह गोचर इसी को बोलते हैं, इसी को ज्योतिष बोलते हैं। और इसीलिए मैं ट्रांजिट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, दशा से ज़्यादा मैं ट्रांजिट को इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि ट्रांजिट घटना कराता है। तो यहां हमने इतने जेठ लग गए मेरे पास पेपर की, ये निकालते निकालते, जैसे हमने विधानसभा के जो इलेक्शंस का प्रेडिक्शन किया था उसमें आधी चीज सही हुई, आधी चीज गलत। आधी चीज क्या गलत हुई कि हम देख रहे थे बार बार शिवराज सिंह चौहान साहब की कुंडली, वसुंधरा की कुंडली और बाकी सारी तमाम नेताओं की कुंडली, कि ये चीफ मिनिस्टर। लास्ट तक लोग मुझे पूछते रहे कि सर अब तो आपने एमपी का आप बोल रहे थे कि नहीं बनी गवर्नमेंट, अब तो बन रही है, अब तो आप बोलो कि शिवराज सिंह चौहान, अब तो और कौन बन सकता है। मैं कहा उनकी कुंडली में योग नहीं है और वो नहीं बने।
फिर वो किसी थर्ड पर्सन को लेके आए जिनकी कुंडली हमने देखी ही नहीं, तो फिर वहाँ हम कैसे उसको वो करें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबकी कुंडली मौजूद है। सिर्फ मैं मोदी जी की कुंडली नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे ये पता है कि उनकी बर्थ टाइम, डेट और प्लेस तीनों सही किसी के पास नहीं है। अगर है किसी के पास तो मोदी जी के पास है, और वो मोदी जी ने किसको दिया होगा वो वही जानते हैं। दिया तो होगा जरूर किसी को, क्योंकि जिस तरह से वो पर्चा भरने की जो उन्होंने डेट निकाली है, जिस तरह से वो इलेक्शन के पहले भी तमाम किस्से ऐसे हो चुके थे, वो किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के तो उसमें है जो उनको गाइड कर रहा है, या कोई टीम होगी गाइड करती होगी। उसमें बुरा भी कुछ नहीं, हर आदमी, और ये बड़े बड़े लोग जितने बड़े होते हैं लोग करते हैं। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें मैं आपको ना कुछ थॉट्स दे रहा हूं। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे कि मोदी जी जीत के आ रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, हम भी मना नहीं कर रहे भैया। हमने आपसे कहा मोदी जी के स्ट्रेचर की जन्मपत्री अभी भी किसी की नहीं है, क्योंकि 10th हाउस से सूर्य नक्षत्र वाइज और राशि वाइज किसी का भी संबंध क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा जो राजनेता हमारे पास मौजूद है। लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आदमी की जन्मपत्री अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसकी जन्मपत्री अच्छी रहेगी। मैंने आपको उदाहरण दिया था भगवान राम का, जब उन्होंने, अब यहाँ पर भगवान राम का मैं उदाहरण जब देता हूँ ना, तो फिर उनको जब वो उन्होंने मनुष्य रूप में जो अवतरण लिया उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ भगवान राम की जन्मपत्री में तो 3-3 एक्सचेंज हैं, ग्रह राजयोग हैं। वहाँ उनको 14 साल का वनवास क्यों हुआ, क्यों माता सीता के साथ वियोग हुआ, क्यों माता सीता के साथ दूर रहना पड़ा, क्यों रावण से युद्ध करना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े से बड़े सूरमा को वक्त आईना दिखाता है। यही बीजेपी 2 सीट पे थी, आज 300 प्लस सीट पे खड़ी है। यही कांग्रेस 400 सीट पे थी, आज 40 सीटों पे सिमटी पड़ी है। लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने लगे हैं। 400 सीट थी, जब किसी के सपने में भी आया था कि इनकी 40 सीट आएगी, या जब इनकी 2 सीट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, कभी किसी ने सपने में सोचा था कि 300 प्लस सीट लेके आएंगे बीजेपी वाले? तो दैट इज व्हाट, ये टाइम है, ये चेंज है, ये साइकिल है। तो मैंने पिछली बार आपसे कहा, जो मेरी गणना थी, जो मेरी नॉलेज थी, इतने पेपर मैंने इकट्ठे किए हैं, तमाम बहुत सारी कैलकुलेशंस उसमें इन्वॉल्व है, न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, कबाल ऑफ नंबर्स। अब वो यहाँ पर टेक्निकलिटी में डिस्कस, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगा जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो देखें। कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि बीजेपी की कुंडली में दशा क्या चल रही है। दशा को एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस देना है। बीजेपी की कुंडली में मुंथा कहाँ है, बीजेपी की कुंडली में शनि का गोचर कहाँ जा रहा है, इंडिया की कुंडली में शनि कौन से हाउस में आया है, बीजेपी का लग्नेश अभी ये इलेक्शन पीरियड में बुध नीच का हुआ, वक्री हुआ, डायरेक्ट हुआ, तो क्या ये चीज़ें इफेक्ट डालेगी चुनाव पे? 100% डालेंगी, बिल्कुल डालेंगी। तो सबसे पहली बात जो मैंने उस दिन कही थी वही आज आपको कह रहा हूं, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, यहां मैं कोई भी तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, मैं सीधा सीधा एक शब्द में बोल रहा हूं, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी की जो पिछली बार सीट आई थी वो भी नहीं आ रही हैं। वहां से कितना घटते हैं वो हम चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा कि इनका टॉप बन चुका है, इनका बॉटम बन चुका है। हम इस समय बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। वो टॉप बना चुके हैं, ये बॉटम बना चुके हैं। अब ये पलड़ा सीसॉ, ये ऐसे ही हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि ये 400 हो जाए और ये 20 पे चले जाएं, जो कई लोग, कई एस्ट्रोलॉजर क्लेम कर रहे हैं। 422, 450, मैं तो बोल रहा हूँ फिर सीधे 500, 550 ऊपर ही बोल दो, सारी सीटें बोल दो उनको, अगर एस्ट्रोलॉजी करनी ही नहीं है तो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, और आप देखिए गुरु की पोजीशन कहाँ है, गुरु वृष राशि में 1 तारीख को आ चुके हैं, और आपके कितने चरणों के चुनाव उसके बीच में हो रहे हैं, और वो कहाँ कब तक हैं। और पिछली बार जब गुरु वृष राशि में थे
तो उन्होंने क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। तो मोदी जी जिस तरह के अभी भाषण दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचिए। और परसों का स्टेटमेंट उनका बहुत ही मुझे क्या सबको ही बड़ा आश्चर्यचकित कर गया, जो उन्होंने बोला कि अडानी अंबानी राहुल गांधी को ट्रक भर भर के पैसे दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि, और उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड भी यूज़ किया है जो मैं यूज़ नहीं करना चाहता, चोरी का पैसा या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? और राहुल गांधी जी ने पलट के उनको बोला कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या कि ट्रक से पैसे आते हैं, टेम्पो से पैसे आते हैं। तो आज 10 साल में पहली बार मोदी जी क्यों अडानी अंबानी के ऊपर बोलना शुरू किए? थोड़ा सा सोचने की बात है। और अगर ऐसा सच में है, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अडानी अंबानी के बारे में बोलना बंद कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा सच में है कि अडानी अंबानी उनको पैसा दे रहे, किनको? राहुल गांधी को, तो फिर ये तो बहुत ही चिंता की बात हो गई। इसका मतलब क्या? बिकॉज वो तो बिजनेसमैन है, उनको तो जो सत्ता में है उसके साथ रहना है। ये आपको, मुझे भी पता है, ये जनरेशन को पता है कि नहीं पता है, मैंने तो बहुत करीब से देखी है ये चीज़ें। अंबानी को बनाने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट है, और सबको पता है धीरूभाई अंबानी के किस तरह के संबंध थे कांग्रेस के साथ उस जमाने में। राजीव गांधी के साथ किस तरह के संबंध थे मुकेश अंबानी जी के, अनिल अंबानी जी के। तो ये तो हमेशा सत्ता में जो रहता है उसके साथ रहते हैं और रहेंगे भी। भैया उनको इतना बड़ा, उनका तो एम्पायर है, उनको तो देश को अपने ढंग से चलाना है, अपनी पॉलिसीज बनवानी है। तो अडानी अंबानी अगर राहुल गांधी को पैसा दे रहे तो क्या उनको कुछ इंडिकेशन है? ऐसा क्या हो गया जो वो इनको पैसा देने लग गए? आप तो सिटिंग हो, आप 400 सीटें बात कर रहे हो, तो आपको छोड़ के इनको पैसा क्यों देने लग गए? ये सोचने की बात है। इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये आपको सोचना है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? जो मैंने निष्कर्ष निकाला है सब चीज़ों का, हम पार्ट 3 में ये बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अभी मैं आपको जो थॉट दे रहा हूँ उसके बारे में सोचना। क्यों मैं आपको ऐसी बात कर रहा हूँ? क्योंकि 18 तारीख को जो अंगारक योग बन रहा है, ये 18 से लेकर और जो ये 2 जून 3 जून तक, जहाँ तक इनकी इलेक्शन चल रही है, ये पीरियड में अंगारक योग बना हुआ है। और ये सबसे क्रूशियल पीरियड है इंडिया की आगे की डेस्टिनी को डिसाइड करने के लिए। इंडिया की डेस्टिनी और डेस्टिनी किस चीज की? कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, क्या आप देश और विदेश में करने वाले हो, ये आपको अभी पता चलेगा। ये 18 से 2 जून के बीच में अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और मैं उनका पर्सनल एडवाइज़र हूं, तो मैं उनको बोलूं जितना जोर लगाना है आपको वो यहां लगाना है। और विपक्ष को भी मैं ये बोलूं कि अगर आपको इनको रोकना है तो जितना जोर लगाना है यहां लगाना है। ये फेस डिसाइड करने वाला है। मैं क्यों रुका हुआ था अभी तक ये प्रेडिक्शन करने के लिए? क्यों मैंने बोला कि मैं क्योंकि अक्षय तृतीया से कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो बहुत, मैंने आपको कहा ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाले हैं। ये परिणाम को 180 डिग्री बदलने की, 360 डिग्री बदलने की ताकत रखता है ये पीरियड। अब आप कहेंगे कि कुछ सीट 280 या 250 सीटों पे, पता नहीं कितनी सीटों पे तो चुनाव हो चुका है। वो जो हो चुका है वो अलग है। यहाँ पर एक तरफा कुछ होने वाला है जो फेट डिसाइड करेगा इस कंट्री का। क्या ये कंट्री कौन सी विचारधारा से चलने वाली है? शनि, डेमोक्रेटिक कंट्री का कारक शनि अपनी राशि में, मूल त्रिकोण में आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या शनि डेमोक्रेसी को खत्म होने देंगे जिस तरह से अभी हो रहा है?
एमएलए एमपीज बिक रहे हैं, दल तोड़े जा रहे हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये भी लव एंड वॉर ही है। लेकिन आपने इस तरह का स्तर देखा है? नहीं देखा। इस तरह का स्तर हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में? कब हुआ है? 77 में, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। गुरु वृष राशि में थे, और उसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी, खुद भी चुनाव हारी, और पूरी दुनिया सकते में आ गई थी उस समय कि कैसे इतनी पावरफुल ये आदि, और गवर्नमेंट चेंज हुई। एग्जैक्ट प्लैनेटरी सिचुएशन मिल नहीं रही, बट बहुत बड़ा रोल उसमें गुरु का था। तो ये गुरु क्या करने वाला है ये 18 से, क्योंकि मैं खाली गुरु को नहीं पकड़ रहे। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूर्य, सूर्य के साथ क्या संबंध बनने वाला है? सूर्य कहाँ सिचुएटेड है, और उसके ऊपर शनि, मंगल, राहु, गुरु के जो एंगल्स बन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। अभी जो मुझे नजर आ रहा है राइट नाउ, अगर आप मुझे पूछे कि सर आपका प्रेडिक्शन क्या है, लोग यही जानने आए हो आप यहां पे, तो मैं अगर अपने वर्ड्स को बहुत मिन्स कर लूं तो भी मेरा प्रेडिक्शन ये है कि हम एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बीजेपी 272 के नीचे सरकती हुई दिखती है। अभी आप इस मेरे स्टेटमेंट पे हंस सकते हैं, मुझे उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, भक्त लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, बीजेपी के लवर्स को ये बात बुरी लग सकती है, मगर मेरे को ये दिखाई देता है कि आप की डेट में अगर कल के कल ये परिणाम आ जाए, क्योंकि मैंने आपसे बोला ये 18 से 20 2 तारीख का जगह जो फेस है ये बहुत ही गेम चेंजिंग फेस है। फिर भी मुझे, मैंने पिछली बार आपको बोला था कि वो 303 से एक सीट ऊपर नहीं आ रही। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी अलोन विल नॉट गेट द मेजोरिटी मार्क ऑफ 272। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनडीए। एनडीए में कौन सा दल, छोटे छोटे दल हैं, वो सीट बना के क्या करेंगे, कैसे कोएलिशन होगा, लेकिन ये मामला 250 के नीचे प्लस माइनस होने का। अब जो दांव लगाना है वो यही दांव लगाना है इनको कि ये इस चीज को कैसे 272 के ऊपर ले जाए, और विपक्ष को ये दांव लगाना है कि कैसे इसको रोके। और अगर ये हो गया, ये रुक गया, क्योंकि मुझे इलेक्शन की तो एक आपकी एक डेट आ गई कि इस डेट को आपका रिजल्ट है। उस डेट के बाद भी जून महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी, बहुत सारी चीजें चैलेंज होंगी, और चुनाव आयोग जो ये मिस्टर राजीव कुमार या क्या नाम है उनका, चुनाव आयोग के जो है, उनकी भी एक कुंडली किसी ने मुझे भेजी थी, वो भी किसी जुडिशियल मैटर में फंसने वाले, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या कोई तो भी चीज में कोर्ट से उनको फटकार लगने वाली कि आपने ये गलत किया। अभी आप देख रहे हो वो लोग साइलेंट बैठे हैं, बहुत सारी हेट स्पीचेस हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक ही तरफ से हो रही, दोनों तरफ से हो रही। कोई भी कुछ भी स्तर आप देखो गिरता जा रहा है, कोई किसी को पर्सनल आक्षेप कर रहे, कोई कह रहा पुलिस हटा दो, ओवैसी साहब ने कुछ बोल दिया, उन्होंने कल नवनीत राणा जी ने कुछ, मैडम ने कुछ बोल दिया कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो। ये सब क्या दिखा रहा है आपको? पिछली बार आपने देखा था किस तरह की लहर चल रही थी, किस तरह के लोग हो रहे थे, और फिर वोटिंग परसेंटेज का कम होना, फिर अचानक से ये बोलना कि नहीं 5% वोट ज्यादा दे रही। ये सब क्या हो रहा है? ये शनि, गुरु, सूर्य, राहु, केतु,
और ये राहु मंगल का अंगारक योग, ये क्या एक आपको माइंड को हिला देने वाला इलेक्शन है ये। तो मेरा प्रेडिक्शन आज की डेट में ये है कि हम शायद हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। अब ये या तो मैं बिल्कुल ही गलत हूं, मेरी कैलकुलेशन ही सारी गलत है, जो मैंने इतने पेपर इकट्ठे किए उन सबको जलाना पड़ेगा लास्ट में और ये 400 पार निकल जाएंगे। लेकिन अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो हम हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी अलोन मुझे 272 क्रॉस करती हुई नहीं दिखती है। मुझे कांग्रेस की सीटें अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई दिखती हैं। सबसे बड़ा दल बीजेपी बन के आएगी। महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, हरियाणा, ये 4 स्टेट बीजेपी को सरप्राइज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा इसमें कुछ होने वाला है, लेकिन इनको जो ये सोच के बैठे हैं वो होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की कहानी भी बड़ी अजीब है। यहां मैंने अभी एक ट्वीट किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको पहले भी बोल चुका था, मोस्ट अवेटेड। देखिए वही मेरे को कोई ना बीजेपी कुछ पे करने वाली ना कांग्रेस कुछ पे करने वाली। और मैंने आपको 100 बार ये डायलॉग बोला कि मेरी पर्सनल लाइकिंग कुछ भी हो, एस्ट्रोलॉजी जो बोलती है मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा राहुल गांधी मसीहा बनेगा तो बनेगा। मैंने आपसे कहा है प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तो बनेंगी। डेट नहीं बोली अभी भी। राहुल गांधी जी का समय 2026-27 के बाद आ रहा है और अभी भी उनका समय खराब नहीं है। एग्जैक्ट 1-2 जून के आसपास उनकी जो स्थितियां आ रही हैं वो किसी ऐसी भूमिका में आ सकते हैं, वो प्रधानमंत्री उनको नहीं बनना है, वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। उनकी जो सीटें मुझे अप्रत्याशित रूप से बढ़ती भी दिख रही है और इस बार उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया है। सब क्षेत्रीय दल अपनी कुछ सीटें लेके जाएंगे। और मैं आपको कहता हूं, अगर आप पेपर में बैठ के हिसाब लगाओगे ना तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि 5-5, 10-10 सीटें भी हर जगह से अगर कम हो गई, उसकी भरपाई कहां से होगी। अभी साउथ बहुत चिल्ला रहे सब लोग। तो आप साउथ की तरफ भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो खुद का बेल्ट है, जैसे एमपी आपकी फुल सीट थी, गुजरात आपकी फुल सीट थी, वहां पर अगर आपकी 2-2, 4-4 सीटें भी निकल जाती हैं तो आप नीचे आते जाओगे। देखो एक चीज समझो कि डूबता कौन है? तैरने वाला। खोने के लिए किसके पास है सबसे ज्यादा? बीजेपी के पास। कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? आपने तो उनको राइट ऑफ करके लिख दिया। लोग बोल रहे 30 सीट आएगी, बोल रहे 20 सीट आएगी, खत्म ही हो जाएंगे इस बार। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, मिसेस इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस आई बनाई है और जिस मुहूर्त में बनाई है, कांग्रेस मुक्त भारत, जो भी कोई आदमी इस धरती पे सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, वो नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस इस देश पे वापस शासन करेगी। टाइम आने दो। मैंने आपसे कहा ना, सबका टाइम आता है, ये साइकिल होती है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे। टाइम आने दो। अभी 50, 52 साल के हैं, बहुत टाइम पड़ा उनके पास। मोदी जी प्रधानमंत्री कौन से साल में बने थे जरा देख लो। तो अभी 10-10, 12-12 साल पड़े उनके पास और उनको ये बात पता है। इसीलिए वो स्टेप चल रहे हैं। अभी वो खेल ही नहीं रहे जीतने के लिए, वो खेल रहे हैं उनको रोकने के लिए। देखो कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में जा रही हो तो वो एकदम से घूम नहीं जाती है। आप खुद अगर गाड़ी चलाते तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। वो स्लो होती है, फिर यू टर्न लेती है और फिर घूमती है। स्लो होके गियर चेंज होता है, स्पीड कम होती है। तो यहां पर गाड़ी की स्पीड कम होने वाली है। अगर बीजेपी की सीट मान लो 250 भी आई, मान लो, तो भी वो गवर्नमेंट बना लेंगे। दे नो हाउ टू मेक द गवर्नमेंट। बट वो गवर्नमेंट और ये जो क्लेम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। और फिर क्या मोदी जी उस गवर्नमेंट को लीड करेंगे?
सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये खड़ा होगा, जिसका जवाब हम आपको इलेक्शन रिजल्ट से 2 या 3 दिन पहले देंगे, क्योंकि मुझे ये देखना है ये 18 से 2 तारीख के बीच के जो फेजेस हो रहे हैं इसमें क्या होता है, कौन सी घटना होती है, मेरे को नेचर क्या इंडिकेशन देता है, कितना स्तर गिरता है राजनीति का, गिरेगा 100%, और क्या कोई जुडिशियल मैटर होता है इसके बीच में, ये देखना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात मानिएगा। तो आज के प्रेडिक्शन को अगर मैं समराइज करूं तो समराइज प्रेडिक्शन ये है कि आई डोंट सी बीजेपी अलोन इज गेटिंग एनी मेजोरिटी मार्क। हम बाकी दलों को छोड़ दो, हम उसी की बात करेंगे जिसने क्लेम किया 400 पार। तो 400 पार ये सिर्फ एक शगुफा है, और मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, दबी जुबान में बीजेपी वाले खुद ये बोलते हैं कि ये नारा हमारे को उल्टा पड़ गया। लोग सोच रहे हैं कि चलो इनकी तो 400 आ रही है, आज उनको अपने कार्यकर्ताओं को निकाल के भेजना पड़ रहा है कि जाओ भैया वोटिंग करवाओ, वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है, लोग मान के चल रहे हैं 400 पार। या लोग इतने उदासीन हो गए कि वो कह रहे ठीक है जब इनकी गवर्नमेंट बननी है तो फिर हम क्या करें। बट मुझे लगता है यहां से कुछ ऐसी एक शुरुआत होने वाली है, एक चेंज होने वाला है। बीजेपी सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की सबसे स्ट्रांग हॉरोस्कोप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रह गोचर ट्रांजिट, क्योंकि जिस आदमी को आप राइट ऑफ कर रहे हो, आज आप देखो पूरी बीजेपी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और जितने भी आपके टॉप लीडर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कांग्रेस, everybody is talking about Rahul Gandhi. Why they are giving so much importance to Rahul Gandhi? I don't understand. आप बोलते हो कुछ भी, वो है क्या, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है अभी, शहजादा बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है अच्छे ढंग से अगर कोई हमें हटा सकता है, हिला सकता है, तो सिर्फ एक ही आदमी, राहुल राजीव गांधी। और उसका बीजेपी को परेशान क्या चीज कर रही है, उसका नेवर से डाई एटीट्यूड। 10 साल में तुमने उनको हजारों चुनाव हरा दिए, हजारों ह्यूमिलेशन कर दिए, पूरा आईटी सेल मीडिया उनके पीछे पड़ गया, तुमने हजारों फेक वीडियो चला दिए। वो आदमी अभी भी वही है, वो ना कहीं पीछे हट रहा। तुमने आलू सोना पप्पू शप्पू सब करके देख लिया, बट स्टिल वो हर जगह जा जाके तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, और यही चीज तुमको परेशान कर रही है। इसी चीज की बौखलाहट आप अगर ध्यान से देखोगे तो नजर आ रही बीजेपी के अंदर। और ये सबसे पहला सिग्नल होता है जब आदमी अपना आपा खोने लगता है। आपा वही खोता है जिसके हाथ से बाजी फिसल रही होती है। तो अभी हम कहीं ये भी नहीं कह रहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि मोदी जी तो 250 सीट पे भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इधर उधर से भानुमति का कुनबा तो इकट्ठा कर लेंगे वो, ही इज मास्टर ऑफ डैट। अमित शाह बैठे हैं चाणक्य, और हो सकता है अगर ये 18 से बीच के, उनको भी ये बात पता होगी, इस फेज में अगर उन्होंने थोड़ा सा जोर मार दिया तो वो लगे टके कहीं जस्ट निकल जाए। मगर इस फेस में अगर मामला गड़बड़ हो गया और ये सीटें और 20-30 सरक गई तो फिर खेल बहुत रोचक हो जाएगा। इंटरनली बीजेपी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज एज फार एज आई अंडरस्टैंड एंड आई नो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पूरी बहुमत की सरकार चलाने की आदत है और वो उसी ढंग से चलेंगे। अदरवाइज वो अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। मुझे इलेक्शन के बाद का भी समय, आपको याद हो मेरा प्रेडिक्शन, 4 साल पहले मैंने एक प्रेडिक्शन किया था यूएस के प्रेसिडेंट के समय, और मैंने ये कहा था कि जिस दिन आपके इलेक्शन के रिजल्ट है ना, उस दिन मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर बुध का कुछ चेंज हो रहा था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट थिंग, बट मुझे ये पता था कि मैंने ये कहा था कि अगले 5 दिन तक आप ये नहीं बता पाओगे आपका राष्ट्रपति है कौन, और एग्जैक्ट वही हुआ।
5-7 दिन लग गए ये जानने में, क्योंकि कुछ जगहों के वो वोट लगे थे और तब कई लोगों ने मुझे अमेरिका से लिख के भेजा था कि आपने क्या इसको इंडिया समझ रखा है क्या। यहां पर तुरंत आता है रिजल्ट। मैंने कहा देख लेते हैं, नहीं आया। ऐसे ही मैं हमेशा वो ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखो, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 सीट लेके आएंगे, इसमें ज्योतिष कहीं नहीं है, कहीं पर भी ज्योतिष ना। तुम्हें किसी ज्योतिष की जरूरत है, तुम टीवी चैनल देखो, टीवी चैनल वाले तुम्हारे दिमाग में घुसा देंगे बात, ये तो हो ही रहा है, बात खत्म हो गई, फिर क्या ज्योतिष की जरूरत पड़ गई। मैं हमेशा वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या और क्यों। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने में मजा नहीं आता, लेकिन कहीं कुछ ग्रह गोचर ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे हमको ग्रह गोचर दिखाई दिए ना कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा। लोगों ने तो मुझे बहुत कुछ लिख दिया ना उस दिन, बाद में तारीफ भी मिली, गालियां भी मिली, सब मिली। उससे पहले तो लोगों ने यहां तक लिख दिया कि आप अपने नेशन से प्यार नहीं करते क्या। नेशन से प्यार करने का मतलब ये है क्या कि मैं झूठ बोलूं? बोला था ना कई एस्ट्रोलॉजरों ने, फिर बाद में आपने उनको गालियां लिख दी और फिर मुझे लिखा कि सर सुपर प्रेडिक्शन। तो पहले गट्स होने चाहिए ना बोलने के लिए। आज भी मैं जो बोल रहा हूं कि आप, मुझे हंग असेंबली आती हुई दिखती है, इसके लिए गट्स चाहिए बोलने के लिए। मैं ये क्लेम कहीं पर भी नहीं कर रहा, मैं गलत जा सकता हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं, जितनी मेरी नॉलेज है लिमिटेड है, मैंने सारे ग्रंथ थोड़ी पढ़ डाले हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो मैंने बोला। तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग करते वही हो जो आपकी मनमर्जी है। और शेयर मार्केट के ऊपर मैंने आपको कहा है कि जब तक आप अपनी रीच को नहीं बढ़ाओगे, लोगों को मैक्सिमम नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो भी, ये ध्यान रखना। और आपने देखा, हमने जो आपको 8-9 अप्रैल की डेट दी थी, वो नंबर देख लेना, वो लेवल देख लेना, आप वहाँ से कहाँ खड़े हो आज भी देख लो, 2 राउंड घूम चुके हैं, लेकिन अब वो लेवल चेंज हो चुके हैं। तो नए लेवल अगर चाहिए, क्योंकि खेला होबे, अब खेला किस साइड में होबे, ये जानने के लिए आप हमें, मुझे प्रोत्साहित कीजिए और देखिए क्या होता है। तो मोदी 3.0 इज अ मिथ और रियलिटी, ये मेरा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन। राइट और रॉन्ग नारायण नोज। थर्ड पार्ट अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो जस्ट इलेक्शन से पहले 2-3 दिन मैं आपको बोलूंगा क्या होने वाला है। हो सकता है तब तक आपको ये जो मैंने आज बोला है खुद ही समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। नमस्कार।